पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसान का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन भी भूख हड़ताल पर जिला किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। पिछले 2 दिनों से चल रही बारिश के बाद भी किसानों के हौसले बुलंद है और वो इस होड़ कपकपाती कड़कती ठंड में भी अपनी मांगों को लेकर पूर्णतः अडिग है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान नेता रवि तेवेतिया ने कहा कि सरकार के साथ हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब हासिल नहीं हुआ और आज फिर सरकार के साथ किसानों की होने वाली बातचीत का वो खुल दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सरकार तब भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहती है तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को तेज गति देकर और मजबूत किया जाएगा। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे समय कितना भी लगे, मोदी सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना ही होगा और जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही तेज गति से जारी रहेगा। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से परवीन आहूजा की ये रिपोर्ट। देवदेव जी, क्या कहोगे जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल वीकेंड में भूख हड़ताल लगातार जारी है और अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई, 50 के लगभग किसानों की मौत हो चुकी है। साहब, सहमति कहाँ से हो जाएगी? सहमति शब्द का मतलब है संसद सत्र बुलाना। एक बात सब पहले दिन से आई हुई है, सहमति का मतलब है संसद सत्र बुलाना, हमारे लिए MSP बिल लाना। गारंटी नहीं, बिल, गारंटी कानून, और कानून संसद भवन में बनता है, लोकसभा में बनता है, राज्यसभा में बनता है। जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, बारिश लगातार परेशान कर रही है, टेंट में से पानी टपक रहा है, तंबू भी भीग चुके हैं, तो क्या कहोगे? क्योंकि जिस तरह से लगभग 50 की किसान यहाँ पर मौत हो चुकी है धरना स्थलों पर, सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर पा रही है? साहब, मौत 60 से ऊपर हो चुकी है अब तक, और सुनवाई, सरकार के दिल में बहुत बड़ा चोर बैठा हुआ है और वो चोर उनको कुछ काम करने नहीं देता। रही बात बारिश की और सारी चीज़ों की, तो किसान के बेटे वहाँ मरते हैं, किसान खेत में मरता है, अब यहाँ मर जाएगा तो क्या है। और साहब को एक मीडिया, हमारा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को सुशांत की मौत दिखती है, हमारे 60 कुछ दिनों में मौत के मुंह में चले गए, इनकी मौत नहीं दिखती। हमारे बड़े साहब जो देश के राजा हैं इस वक्त, उनको हमारी मौतें नहीं दिखती। तो हम तो उन्हें नींद से जगाने आए, अपनी देश की आम जनता को नींद से जगाने आए। और अगर आज जीते, हमारा सब किसानों का और किसान के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका लक्ष्य है कि आज जीते तो हम देश के सदा राजा रहेंगे, क्योंकि किसान सदा से राजा था, और आज हारे तो हम सदा के गुलाम रहेंगे। आज की मीटिंग की क्या उम्मीद है 2 बजे जो विज्ञान भवन में होने वाली है? साहब, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। सरकार हमारे किसान नेताओं को, किसानों को फ्रस्ट्रेट करना चाहती है कि फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोग वापस चले जाएं। लेकिन पहले दिन से लक्ष्य था 6 महीने का, 6 महीने का लेके आए, 3 साल का बो के आए।